ओम सूर्याय नमः। आज हम आपको सूर्य देवता की यानी कि रविवार की कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और अगर कथा पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। वो रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद वो सूर्य देवता को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करती थी और फिर भोजन तैयार करके सूर्य भगवान के आगे भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। सूर्य देवता उस बुढ़िया से बहुत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से उसे किसी भी प्रकार की चिंता और कष्ट आदि नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। उसको खुश देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास गाय नहीं थी, इसलिए रविवार को अपने घर को लीपने के लिए वो अपने पड़ोसन के आंगन से जो बंधी गाय थी उसका गोबर ले आती थी और अपना घर लीपती थी। पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया, जिसके कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिला और बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उसने न ही भोजन बनाया और न ही सूर्य देवता को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। फिर सूर्यास्त के बाद वो भूखी प्यासी ही सो गई। इस प्रकार उसने निराहार सूर्य देवता का व्रत कर लिया। सूर्य देवता ये सब कुछ देख रहे थे। बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर उसी रात सूर्य देव ने सपने में दर्शन दिए और इच्छा पूर्ण करने वाली गाय देने का वरदान किया। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और उसका एक बछड़ा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान हो गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं ये सब देखकर पड़ोसन उससे और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया तो पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर उसने तुरंत सोने का गोबर उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां पे रख दिया। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह ही सूर्य देवता की पूजा करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य देवता ने तेज आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो सोने का गोबर उसने देखा और उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत अमीर हो गई। उस बुढ़िया को अमीर देखकर उसकी पड़ोसन और भी ज्यादा जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को राजा के पास भेजकर उस बुढ़िया के पास जो गाय थी उसकी शिकायत करने के लिए राजा के पास भेजा। तब वो वहां पर राजा के पास गया और उसने उस गाय के बारे में सब कुछ राजा को बता दिया। राजा ने तुरंत उस गाय को वहां लाने का आदेश दिया। जैसे ही उस राजा ने उस गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। राजा ने जब सोने का गोबर देने की बात सुनी तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वो स्वप्न देखने लगा कि अब उसका राज्य और साम्राज्य और भी अधिक धनी हो जाएगा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह राजा भयभीत हो गया और प्रातःकाल उठते ही उसने गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया को अपने गलती के लिए क्षमा मांगा और धन देकर उसको विदा किया। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इस दुष्टता के कारण दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है। राज्य में चारों ओर तब से खुशहाली छा गई। यहाँ पे कथा समाप्त होती है। आपको कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में ओम सूर्याय नमः लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।